आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारी बहुमत से कांग्रेस उत्तराखंड में आ रही है। अब आपने 14 से घोषणाएं कर दी मुख्यमंत्री जी ने, 100-150 का जियो ही जारी हो पाया, तो ये फर्जी घोषणाएं हैं सारी, ये जनता को लुभाने के लिए है। ये बीजेपी की बी टीम की तरह से केजरीवाल जी काम कर, सैनिक मर जाएगा तो हम ये देंगे। आप मारने के लिए आए उत्तराखंड के सैनिकों को। चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा, चेहरा तय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 2022 के इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ तैयारी है और आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। सर, पहले तो कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। अगले साल विधानसभा का इलेक्शन होने क्या तैयारी है और डोईवाला में या रायपुर में किस तरीके का आप पूरे उत्तराखंड में उत्साह देख रहे हैं कांग्रेस के प्रति? कांग्रेस के प्रति बहुत उत्साह है और नौजवानों में, विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि परिवर्तन की लहर चल रही है और इस परिवर्तन की लहर में कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और भारी भीड़ हमारे प्रत्याशियों को भी लगे, चुनाव लड़ना सब चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह निश्चित रूप से भारी बहुमत से कांग्रेस उत्तराखंड में आ रही है और बीजेपी की विफलताएं भी हैं। आज जो बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हज़ारों करोड़ घोषणाओं पर घोषणा कर रहे हैं, हफ्ता और बाद 3-4 दिन बाद आचरण संहिता लग जानी है, ये पूरी नहीं होनी। अब आपने 14 से घोषणाएं कर दी मुख्यमंत्री जी ने, 14 में से 1000 का भी वो 100-150 का जियो ही जारी हो पाया, तो ये फर्जी घोषणाएं हैं सारी, ये जनता को लुभाने के लिए है। आज तक कहाँ गए थे? 5 साल से आपकी सरकार चल रही है, 5 साल से धरातल पर काम नहीं उतरा। प्रधानमंत्री जी भी आकर करोड़ हज़ारों करोड़ की घोषणाएं कर रहे, वो जब होंगी वो 10 साल की परियोजना है और कब लागू होंगी, कब जियो होगा, तो ये केवल मन मोहने के लिए है। अगर डबल इंजन की सरकार बनी थी तो यह लगना था। यहाँ हेल्थ के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बेरोजगारी को दूर करने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, महंगाई पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पलायन पर कोई रोक नहीं लगी। हमारा भू कानून जो बनाया था सीमित करने के लिए, बाहर के माफियाओं से बचाने के लिए, उसको बीजेपी की सरकार ने पूरा खोल दिया है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये इसको सबको, कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, निगम के कर्मचारी, आंगनबाड़ी आशाएं, भोजन माताएं, उपनल कर्मचारी, जो सरकार हाई कोर्ट में निर्णय, मजदूरों के कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय के बाद अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार तो कर्मचारी विरोधी है। किसानों का मामला आपने देखा, उत्तराखंड के किसानों का बड़ा योगदान रहा निषेध आंदोलन में, उसमें 800 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री ने उसको वापस लिया। बीजेपी वाले कहते हैं ना कि विपक्ष तो खत्म हो गया, एक तरीके से आप अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जनता के पास बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप इस बात से सहमत है? नहीं, बीजेपी बिल्कुल झूठ बोल रही। बीजेपी को पता लग जाएगा, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे, भारी जनसमूह उमड़ रहा है। राहुल गांधी की मीटिंग इसका उदाहरण है कि जितने लोग ग्राउंड के अंदर, सड़कों पर जगह नहीं लोगों को मिल रही थी और अंतिम समय तक खड़े रहे। मोदी की तरह से नहीं, ग्राउंड भी खाली था, जो मोदी सोलने लगे तो लोग भागने लग गए। तो वो एक बात का संकेत है उत्तराखंड में भी कि यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है और निश्चित रूप से लोग कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस ने विकास किया है, बुनियादी आधार ढांचे आपने देखा कि कल अरविंद केजरीवाल जी आए, किस तरीके की तमाम घोषणाएं करके गए, एक के बाद एक कई गारंटी वो दे चुके हैं। आपको लगता है कि इन सब गारंटियों से कांग्रेस की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, या आपके लिए आम आदमी पार्टी कोई मुद्दा है या नहीं? आम आदमी पार्टी कोई मुद्दा नहीं। केजरीवाल घोषणाएं इसलिए घोषणा, उनको पता कहीं नहीं, अगर एक दो भी उम्मीद विधायक उनके आने का कोई चांस नहीं है। केजरीवाल को दिल्ली में लोगों ने देख लिया, जो उत्तराखंड के साथ छल किया, 25 लाख से अधिक मतदाताओं में से एक को भी विधायक का टिकट नहीं दिया केजरीवाल जी ने। आज यहाँ झूठी बातें करते, यहाँ के लोगों को गुमराह करना चाह रहे। आप भूतपूर्व सैनिकों, अरे कांग्रेस ने तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपनल बनवाया है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, उनके बच्चों को, उनको नौकरी की व्यवस्था कर दी है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने तो घोषणा ये नहीं कर रहे कि आपने सत्ता में आना नहीं, दूर दूर तक भी नहीं आना है। ये बीजेपी की बी टीम की तरह से केजरीवाल जी काम करी, जैसे ओबीसी कर रहे हैं ऐसे वोट कटाओ पार्टी के रूप में काम करी। इनके ही प्रवक्ता ने खुद उत्तराखंडियों को बदनाम किया था, जब कहा था कि होटल का जैसे कुत्ते खड़े से उत्तराखंडी खड़े रहते, तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा। ये कुछ भी कहें, ये गुमराह करने के, फौजियों के वोट काटने के और ये करने के, दुनिया भर ये सारी सुविधाएं तो कांग्रेस ने दी हैं और देंगे। और केजरीवाल जी, अरे वर्तमान की बात करो ना, आप सैनिक मर जाएगा तो हम ये देंगे, ये कोई अच्छी घोषणा हुई क्या? अगर मर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। आप मारने के लिए आए उत्तराखंड के सैनिकों को, यहाँ के स्वाभिमान को आप चुनौती देने आए। आप सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ये क्या बात हो गई? वो तो सारी सरकार, हमारी सरकार सुविधा दे रही है, बढ़ाएंगे समय के अनुसार, बढ़ाएंगे, निश्चय बढ़ाएंगे उनके प्रति। लेकिन सर, आप अपनी पार्टी में देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के, नाम को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी का जो मैसेज है जनता के बीच में गलत जा रहा है?
नहीं नहीं, पार्टी में अति उत्साह है, इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहते और पार्टी के परंपरा है। हाईकमान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब पार्टी बहुमत में आएगी तो जो विधानमंडल दल है बैठेंगे, पार्टी का पर्यवेक्षक दिल्ली से आएगा। पहले भी आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं, वो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा, चेहरा तय होगा, पर्यवेक्षक आएगा, वो राम राय लेकर के आम राय से मुख्यमंत्री का चेहरा तय। आप लोग कब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे? हरीश रावत जी का दावा है कि 45 टिकट जो है वो फाइनल हो गए। आपको ऐसी जानकारी मिली कि आपका टिकट भी उसमें? नहीं, मुझे जानकारी, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जब भी तय करेगी, लेकिन पार्टी को करना चाहिए। पार्टी उसमें एक्सरसाइज कर रही है, हाईकमान ने भी कर लिया, स्टेट कमेटी भी कर रही है, गंभीरता से कर रही है और लगभग मैं समझता हूँ आधे से अधिक उसमें तय हो गए। जो कहीं थोड़ा बहुत विवाद है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव जीतना, हर हालत में जीतना जनता चाह रही है। तो निश्चित रूप से वो काम पार्टी ने अपने स्तर पर पूरी तत्परता के साथ कर रही है। कई आपके पार्टी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारी में चर्चा है कि हीरा सिंह बिष्ट जी रायपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं या डोईवाला से लड़ने वाले। तो आप इस सस्पेंस को ख़त्म कर सकते हैं कि बिष्ट जी कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरे लिए तो रायपुर ब्लॉक तो मेरा गांव के ही कंस्टिट्यूंसी है, पुरानी कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ से विधायक भी रहा हूँ। डोईवाला के लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, कम समय मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस समय 2 साल का काम करने का मौका मिला। मैं तो यही कहता हूँ कि बीजेपी का 18 साल का कार्यकाल, 20 साल का कार्यकाल और मेरा 2 साल का कार्यकाल, यहाँ का बजट, वहाँ के विकास काम, वहाँ की सड़कें, वहाँ के फ्लाईओवर। इस बार की 2022 में हीरा सिंह बिष्ट जी की विधानसभा कौन सी है? ये तो पार्टी हाईकमान जो तय करेगा। मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही है, मुझे डोईवाला देते हैं, रायपुर देते हैं, उन पर निर्णय। आपकी पसंदीदा विधानसभा कौन सी है? मेरी दोनों पसंदीदा, मुझे देहरादून से कहीं भी दे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। देहरादून पूरा मेरा कार्य क्षेत्र रहा, पूरा गढ़वाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे हरिद्वार दे दे, मुझे बता दें, लेकिन समय पर बता दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का अनुशासन मेरे लिए सबसे पहला, जो भी पार्टी करेगी, हाईकमान करेगी, निश्चित रूप से सबको अपनी भावना बता दी, सारे डिस्कशन हो गया था, जो भी निर्णय करेंगे वो स्वीकार होगा। ठीक है। जय भारत टीवी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हीरा सिंह बिष्ट जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा इंटा कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे। इन सब ने कई सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत करी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारे आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो सबको शेयर करें। अपने सहयोगी तपन सिंह के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।